नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में गाड़ी चलाने का जो जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है, वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हाथ में होती है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के स्टेशन मास्टर जो हैं, गाड़ी को संचालित करते हैं, यानी चलाते हैं, सिग्नल देते हैं उसको। पर क्या आप ये जानते हैं कि गाड़ी को सुरक्षा और सेफ्टी कौन प्रोवाइड कराता है? तो जो रेलवे में गाड़ी को सुरक्षा और सेफ्टी चलने में, संचालन में, गाड़ी के संचालन के समय सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, उसके लिए जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, रेलवे का। तो आज हम उसी डिपार्टमेंट के विषय में आपको बताएंगे कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है और उसमें कैसे भर्ती हुआ जाता है, कैसे काम होता है उसमें, और क्या उसकी पेमेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो रेलवे का वह बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है सिग्नल एंड टेलीकॉम। जी हाँ, आप लोगों ने इसके विषय में शायद नहीं सुना होगा। सिग्नल मिलने पर ट्रेन चलती है तो सबको पता है, पर इसको देता कौन है और इसकी रख रखाव कौन करता है, इसका मेंटेनेंस कौन करता है, इसको लगाता कौन है, तो वो जानना जरूरी है। सिग्नल देने का काम, गाड़ी को चलाने का काम ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का होता है, यानी स्टेशन मास्टर का काम होता है सिग्नल देना और गाड़ी को चलाना, गाड़ी को किस लाइन पे लेना, ये सारा काम मैनेजमेंट ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट यानी स्टेशन मास्टर का होता है। पर उसको कैसे लेना है, किस टेक्नोलॉजी से लेना है, जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है, और जो पूरी तरह सेफ्टी के लिए जिम्मेदार डिपार्टमेंट है वो है सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। तो ये दो पार्ट में है, सिग्नल और टेलीकॉम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिग्नल के विषय में बताऊंगा, जो रेलवे का सिग्नल डिपार्टमेंट है उसके विषय में बताऊंगा कि उसमें क्या काम होता है, कैसे उसमें भर्ती होती है और क्या उसकी पेमेंट है। तो चलिए, तो सिग्नल डिपार्टमेंट में अगर आपको भर्ती होना है तो आपको टेक्निकल होते हुए भी, ये रेलवे का एक मात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें टेक्निकल तो है पर इसमें टेक्निकल की डिग्री की आवश्यकता भर्ती होने के लिए नहीं है। तो टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या चाहिए है इसमें? अगर आप 12th में फिजिक्स से और मैथ से पास हैं तो आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। तो अगर आप 12th फिजिक्स और मैथ से किया है तो आपको इस डिपार्टमेंट के जो ग्रुप सी का सबसे छोटा पद है, जिसका नाम है सिग्नल मेंटेनर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर, ईएसएम बोलते हैं इसको, ग्रेड 3 में भर्ती होंगे आप। अगर आपके पास बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स और मैथ से है तो आपको डायरेक्ट ग्रेड 2 यानी एक प्रमोशन वाला जो पद है उसमें डायरेक्ट आरआरबी के थ्रू भर्ती मिल जाएगी। तो ग्रेड 2 के लिए जो योग्यता चाहिए वो बीएससी फर्स्ट ईयर ओनली, पूरा बीएससी नहीं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर अगर आप हैं फिजिक्स और मैथ से तो भी आपको ये डिपार्टमेंट इसमें भर्ती दे देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उन युवाओं के लिए जो फिजिक्स और मैथ से 12वीं पास करते हैं और बीएससी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पर उनको जॉब अगर चाहिए, जल्दी चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट उनके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर या 12th पास किया आप तो भी एलिजिबल हो गए, और बीएससी फर्स्ट ईयर किया तो भी एलिजिबल है आप, ग्रेड एक प्रमोशन वाले डायरेक्ट पद पर एलिजिबल है। तो इसमें और कौन कौन से पद होते हैं? तो इसमें जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1। फिर इसके बाद इसमें जूनियर इंजीनियर 4200 का पद है, और ग्रेड 1 है 2800 ग्रेड पे का पद। तो जो 4200 का पद है जूनियर इंजीनियर, वो डायरेक्ट अपने डिप्लोमा, जो कि डिप्लोमा करके आते हैं लड़के, या बीएससी अपने आपने फिजिक्स और मैथ्स से कंप्लीट किया हो, वो भी इसमें भर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें क्या है कि जो लड़के टेक्निकल भी हैं, जैसे डिप्लोमा किया है किसी ने
और ITI भी की है अगर इलेक्ट्रिकल से या इससे, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लड़के इसमें आ सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स मैथ्स से MSc किया है, फिजिक्स से मैथ्स से नहीं, फिजिक्स से MSc भी किया है, तो इसमें आप डायरेक्ट JEE में भर्ती हो सकते हैं। तो इसकी वैकेंसी भी RRB के थ्रू निकलती है और RRB के थ्रू इसका नोटिफिकेशन निकलता है। अगर आप वो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उसमें और क्या क्या मांगा जाता है। तो जब भी RRB की वेबसाइट पे जाएं आप और वहाँ पे वैकेंसी देखें, ESM इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर का जो पद निकलेगा आप उसमें अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका एक एग्जाम होता है, सिर्फ एक एग्जाम रिटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप ESM ग्रेड 3 में भर्ती हो जाएंगे। और ESM ग्रेड 2 का अगर आपने BSc से चूज करके पद भरा है तो आपको ESM 2 भी आसानी से मिल जाता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है सेफ्टी के नज़रिए से। तो इसमें सेफ्टी क्या इंश्योर करते हैं ये लोग, तो ये तो था भर्ती का, अगर आप भर्ती हो गए। और अब इसके काम के विषय में बात करते हैं हम, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। सेफ्टी के लिए पूर्णतया जिम्मेदार पद है रेलवे में, जो कि ट्रेनों को सुरक्षित संचालन करने के लिए जो भी डिपार्टमेंट है वो यही है, सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो इसमें बहुत ही जिम्मेदार पद होता है ये। तो इसमें काम क्या करने होते हैं कि इतनी सेफ्टी इंश्योर कैसे करते हैं लोग, क्या काम होते हैं इसमें। तो इसमें डिपार्टमेंट में मेन काम जो है सिग्नल दिलवाना गाड़ी को। अब सिग्नल कैसे आता है, सिग्नल वो चीज है जब ट्रेन चलती है, जिस रूट पर चलती है, जिस पटरी पर चलती है वो सही है, जिस दिशा में लेनी है वो रूट, जिसको रेलवे की भाषा में बोलते हैं रूट, सही बना हुआ है। यानी पॉइंट जो पटरियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं वो सही दिशा में बने हुए हैं। इतना इंश्योर करके और अगर उस रूट में अगर गेट भी पड़ रहे हैं, जो संपार फाटक बोलते हैं ना, रेलवे फाटक, अगर वो पड़ रहा है, वो बंद है कि नहीं, वो पूरा एक सर्किट इंश्योर करके तब फाइनल सिग्नल पे लाइट जाती है। पर देता उसे कौन है, फिर बताता हूँ, स्टेशन मास्टर सिर्फ उसको ऑपरेट करता है। पर जो सर्किट बनाता है उसके लिए सिग्नल डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। सिग्नल डिपार्टमेंट ही उसका सर्किट बनाता है, डिजाइन करता है और उसका मेंटेनेंस रख रखाव करता है। तो इस सर्किट में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि बैटरियाँ, उनको बैटरी का नॉलेज होना चाहिए, वो ट्रेनिंग में आपको बताते हैं। जब रेलवे में आप भर्ती हो जाएंगे तो 1 साल की ट्रेनिंग होती है आपकी, उसमें पूरा सिखाया जाता है। अगर ग्रेड 2 में भर्ती हुई है तो 18 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी, तो भी उसमें आपको पूरा सिखाया जाएगा कि क्या क्या आपको काम करने हैं। और उसमें होते हैं पॉइंट का मेंटेनेंस की जो मशीन होती है, जो पटरियों को एक पटरी से दूसरे पटरी से हटा करके दूसरे में जोड़ती है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट्स रेलवे की भाषा में, ठीक है। तो उसका मेंटेनेंस करना होता है आपको। तो उसका मेंटेनेंस में क्या होता है कि वो स्मूथली चल रही है, सही तरीके से चल रही है, सही तरीके से बैठी हुई है। यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ्टी के नज़रिए से इक्विपमेंट है, क्योंकि अगर ये इसमें थोड़ा सा भी गैप रहा दो पटरियों में, अगर बन गया और वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर को सिग्नल मिल गया कि हाँ पॉइंट तो बन गया, पर इसमें साइड पे नहीं बना या थोड़ा सा गैप रह गया, जो इसका निर्धारण है कि इतना गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 mm होता है, टेक्निकली मैं बता देता हूँ, 3 mm से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे अगर इससे ज़्यादा है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। सोचिए आप पूरी की पूरी ट्रेन हाँ डिरेल हो सकती है। डिरेल मतलब रेल पटरी से उतर सकती है, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो सोचो कितनी सेफ्टी इनको इंश्योर करना होता है, तब जा कर के ये नौकरी चलती है। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप कितने जिम्मेदार पद पे काम करते हैं रेलवे में। आपके पास कितनी जिम्मेदारी है, अकेले आपके नहीं है, पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, उसके साथ एक पूरी टीम होती है आपके ऊपर। जैसे ग्रेड 3 है आप, तो ग्रेड 1 है, JEE है, जूनियर इंजीनियर है,
और एसएससी हैं, वो सारे हैं इसमें, सारे इन्वॉल्व होते हैं, ऑफिसर भी आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, कहने का मतलब ये है। और इसमें टेक्निकल होती हुई भी नॉन टेक्निकल लड़कों को एंट्री आसानी से मिल जाती है। तो एक पद है, इसके एक काम है, उसका मेंटेनेंस करना होता है। दूसरा किसका मेंटेनेंस करना होता है, तो जो ये पटरियां बिछी होती हैं उन पे एक सर्किट बना होता है, रेलवे की भाषा में बोलते हैं उसको सर्किट, तो ट्रैक सर्किट। तो ट्रैक सर्किट बना होता है, उसका भी मेंटेनेंस करना होता है। मतलब एक पूरा एक जो टेक्निकल इक्विपमेंट जो भी लगे होते हैं साइड पे और स्टेशन बिल्डिंग में, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल जो डाटा भेजेगा जिस रूम में, वो एक साइड पे रूम होता है, वहाँ पे वहाँ से ही एक पैनल बनाया होता है स्टेशन मास्टर रूम में, वो डाटा फिर पैनल पे आता है, तो स्टेशन मास्टर को डाटा दिखाई देता है कि क्या साइड में हो रहा है, तब उस बेस पे वो अपना सिग्नल देता है। तो ये पूरा एक सेफ्टी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है रेलवे के। तो अगर आपको इसमें भर्ती होना है तो ये पूरा जो हमने बताया है वहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो पूरा मेंटेनेंस आपको आप करना है, वो सिखाया जाता है, रेलवे उसकी ट्रेनिंग देती है। तो ये तो इसके कार्य हैं। अब इनकी पेमेंट क्या होती है, तो इनकी पेमेंट जो ग्रेड 3 भर्ती होता है, तो ग्रेड 3 का ग्रेड जो है 1900 ग्रेड पे में भर्ती होता है 6 पे के अनुसार। तो 1900 ग्रेड पे की इनिशियल तनख्वाह 25 से 30,000 के बीच होती है। मतलब 20 से 25 समझ लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है शहर बाई शहर कैसे अलाउंसेस हैं, और वो मतलब कितनी नाइट ड्यूटी करता है इस पर डिपेंड करता है। तो 20 से 25 मान लो। और ग्रेड 2 वही 26 से 28 मान लो। ग्रेड 3 30 से 35 मान लो। और जो 4200 है वो अपना 40 से 45 के बीच। तो ये इनका ग्रेड पे के हिसाब से इनकी तनख्वाह है। तो अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी जॉब पाना है, 12th के बाद ही पाना है, और नॉन टेक्निकल होते हुए भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है, क्योंकि नॉन टेक्निकल अगर आप हैं तो वहाँ कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन कम है, जल्दी जॉब मिल जाए, एक ही ऐसा नहीं है कि दो एग्जाम होते हो, प्री और मेंस, ऐसा भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है, सिर्फ एक एग्जाम, एक रिटन एग्जाम होगा, वो आपको पास करना है। अगर आप वो पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल, बस आपको ये पद मिल जाता है, और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाता है इस डिपार्टमेंट में। तो इसको आप जल्दी से जल्दी पा सकते हैं, और कम उम्र में ही आप मतलब बिना किसी ज़्यादा कंपटीशन के से एक सरकारी जॉब पा लेते हैं। और वो भी रेलवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, जिस पर पूरा रेलवे की सेफ्टी निर्भर करती है, वो डिपार्टमेंट आप पा लेंगे। इसमें आपको जो सिग्नल होते हैं वो देखा होगा आपने, थोड़ा इसके विषय में नॉलेज। पहले सिग्नल पुराने होते थे, मतलब वो गिनने वाले, है ना, और पॉइंट वो वाले होते थे, खींचते थे, फिल्मों में देखते होंगे आप कि खींचते होंगे। तो वो सब खत्म हो गया। पहले बहुत मेहनत था और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था, अब बहुत ही आसान डिपार्टमेंट हो गया है, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है। ये समझ लो रेलवे सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जो यूज करता है वो उसी डिपार्टमेंट में करता है। बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी आ गई है इसमें। और एलईडी आ गए, बल्ब थे पहले, एलईडी आ गई है सिग्नल में, जो कि कभी फ्यूज ही नहीं होती, आपको बदलना नहीं पड़ेगा। मेंटेनेंस मतलब लोअर मेंटेनेंस हो गया, आप मेंटेनर हैं और लोअर मेंटेनेंस। और जो ट्रैक होते थे पहले, बैटरी वगैरह ये सब लगा रहता था, वो सब अब ख़त्म हो गए हैं। उसकी जगह पे बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी आ गई है। जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है। और बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसा है कि पहले जो परेशानी होती थी वो अब नहीं है। थोड़ा सा काम है, हाँ, सेफ्टी फिर भी आपको इंश्योर ही करना है, सेफ्टी के साथ ही चलना है। तो थोड़ा इसमें ये है। तो आप इसमें अगर भर्ती होना चाहते हैं तो इसकी तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो जनरल मैथ है, अर्थमेटिक मैथ है, जनरल नॉलेज है, और आपकी रीजनिंग है, वो तो करना है। साथ साथ में आपको 11-12 की मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स
इसका भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। साइंस मैथ फिजिक्स साइंस। तो अगर आपके पास इतना आपने तैयारी कर ली अच्छे से 11-12 तक की मैथ फिजिक्स साइंस, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर आपको सरकारी जॉब पाना है तो ये डिपार्टमेंट भी आपके लिए एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी डिपार्टमेंट के टेलीकॉम में क्या होता है, टेलीकॉम के विषय में हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।